हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बनिया स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। सो ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, कैसे आज हमने ट्रेड पोजीशन बनाया, कैसे हमने ट्रेड पोजीशन आज नहीं बनाया। ठीक है, तो इस पे पूरा डिस्कस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, तो हमने आज ट्रेड पोजीशन कहाँ कहाँ बनाया। ठीक है, तो आज ओवरऑल आज हमने निफ्टी में कोई ट्रेड पोजीशन नहीं बनाया। ठीक है, तो पर हम आज बात कर लेते हैं, निफ्टी को ही बात कर लेते हैं, है ना। हमने कल का यहाँ क्या अपने अपने क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बायर है और फर्स्ट ऑफ ऑल और यहाँ भी बायर है। ठीक है, तो ये इनका तो मार्केट लास्ट टाइम पे इनका एसएल हिट करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सेलिंग का प्रेशर जिनका एसएल था उनका एसएल था नहीं। ठीक है, तो मार्केट डाउन क्यों हुआ आज। ठीक है, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट में अपर साइड में जो अच्छे सेलर थे उनके पास एक बहुत अच्छे प्रीमियम उन्होंने बाई कर रखा था और उनके पास एक राउंड नंबर भी था। ठीक है, उनका एक राउंड नंबर 23,100 का नंबर था, 23,100। ठीक है, यहीं से मार्केट फॉल किया, मार्केट में फॉल आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट एक अच्छा गैप अप नहीं ओपन हुआ। अगर एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ था ना, जिस तरह एक राउंड नंबर पे मार्केट ओपन होता डायरेक्ट 23,000, तो भी एक मार्केट ऊपर जा सकता था। मार्केट में जो डायरेक्शन लिया हमने बताया था कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 23,163। ठीक है, पर हमने ये भी बताया था कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। ठीक है, 23,050 या 23,100 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग आया हुआ था, इस सेलिंग को देखते हुए मैंने बताया था। ठीक है, तो आज इस पर डिस्कस करते हैं हमने ट्रेड पोजीशन कैसे बनाया। तो ओवरऑल आज हमने निफ्टी में कोई ट्रेड पोजीशन नहीं बना। ठीक है, निफ्टी में इसलिए ट्रेड नहीं बनाया, निफ्टी में कोई आज एक्सपायरी था नहीं। इसका निफ्टी का एक्सपायरी होगा परसों 30 तारीख को, इसका मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी जिस दिन होगा उस दिन हम इसमें ट्रेड पोजीशन, अब हम क्या कर रहे हैं, जिसकी जिस दिन एक्सपायरी होगी सेम उसी में एक ट्रेड पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज हम दूसरे इंडेक्स में एक हमारा बैंक निफ्टी होगा और एक होगा हमारा एक्सपायरी स्पेशल, जो एक्सपायरी होगा उसी में हम एक ट्रेड पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज ट्रेड पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, सो मैंने आज ये डिसीजन लिया। तो आज मैंने कैसे कैसे क्या क्या गलतियाँ की इस पे पहले डिस्कस कर दो। सो सॉरी फॉर मैं पहले ही सॉरी से आप सबसे बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने स्टीम लाइव हुआ था, पर पता नहीं मेरे क्या हुआ था, मेरा मिनी फ्यूज़ में आवाज़ नहीं ले रहा था। मुझे लग रहा था कि आवाज़ आ रहा है, मैंने आवाज़ चेक नहीं किया और मैं ऐसे लाइव स्ट्रीम में था और बता रहा था। ठीक है, आपने सोचा भी मैंने लास्ट में लिख के भी बताया था स्ट्रीम में कि मैं स्ट्रीम क्यों बंद कर रहा हूँ, और स्ट्रीम का टाइम भी हो गया था, क्योंकि जब मैं ज़्यादा देर रुकता नहीं, 1 बजे तक लास्ट 1 बजे तक रुकता हूँ लाइव मार्केट में। उसके बाद मैं क्लोज करके अपने फ़ोन में आ जाता हूँ, फ़ोन और टैब में देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो जाता है बोलते बोलते आदमी। मैं वैसे भी बहुत कम बोलता हूँ, पर ऐसे मुझे थोड़ा सा जैसे अपने ऑफिस में बैठे बैठे अलग ही एक बेचैनी टाइप में हो जाती है, इसलिए मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि हमने आज ट्रेड पोजीशन कैसे कैसे बनाया। तो ओवरऑल हमने निफ्टी में कोई ट्रेड पोजीशन नहीं बनाया। ठीक है, पर निफ्टी में अगर जैसे हमारा लेवल्स को बात किया जाए, क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लिया हुआ था, फिर ऊपर मैंने जो लेवल्स बताया था 23,063 का, इसी का 50% मैंने मार्क किया था। इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने वहीं से डबल टॉप बना के फॉल दिया और मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग मेरे लेवल्स पे आते, जो इसका 50% लेके अगर मार्केट डाउन आ रहा है, जैसे मैं बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग नीचे ये वाला लेवल डिस्टर्ब तो ये नहीं होगा, लेवल तो यही इंपॉर्टेंट होता, पर जिसका क्लोजिंग और आफ्टर का टाइम है, ये इसी को हम मैनेज करेंगे। ठीक है, इस वाले को, तो यहाँ पे लेवल आ गया 22,854 के नियर अबाउट क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम इसको मानेंगे 22,850 का क्लोजिंग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी पोजीशन अगर निफ्टी में। तो निफ्टी में आज तो हमने कोई ट्रेड नहीं बताया, तो निफ्टी में क्या डिस्कस करें, हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड पे आ जाते हैं। तो हमने मार्केट में ओपन होते ही देखा था मार्केट में एक बाइंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले डिस्कस पुराने रेट में किया हुआ था कि यहाँ पे बायर्स हैं, ये अच्छा प्रॉफिट्स में है, या इनका मार्केट में लास्ट में एसएल इनका हिट हो चुका था, या जो बॉटम में उन्होंने बाई किया होगा एक छोटे प्रीमियम पे, वो अच्छा प्रॉफिट लेके जनरेट होगा। उसके साथ में गैप अप भी मार्केट होता है, फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है। ये ज़्यादा एक गैप अप की बात नहीं करेंगे, 100 पॉइंट्स कोई मैटर्स नहीं होता है, 100 पॉइंट्स एक गैप अप के लिए मान लेते, ये भी एक सिग्नल है। यहाँ से भी मार्केट एक इनका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं 1 मिनट कैंडल पे, क्योंकि हमारे जितनी भी ट्रेड बनी है आज 1 मिनट कैंडल पे बना है, तो हम डिस्कस करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेड पोजीशन कैसे बनाया,
मैंने मार्केट में ओपन होते ही देखा यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, मेरा लेवल्स का ब्रेकआउट भी क्या हुआ था, ठीक है। मैं लेवल्स पहले ही मार्क कर दिया था, आपने लाइव स्ट्रीम में हो गए तो आपने देखा होगा ये लेवल मार्क किया है मैंने, ठीक है। इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने एक ट्रेड पोजीशन यहाँ बनाया था, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड हमने जो बनाया था वो टारगेट तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो मुझे दे रहा था, ठीक है। हमारे पोजीशन हमारे फेवर में चला हुआ था, पर हमारा क्या था टारगेट, कैसे मैंने बताया आपको टारगेट हम कैसे अचीव करते हैं अपने। तो हमने टारगेट अचीव रखा था यहाँ का, मार्केट में हाईएस्ट टारगेट इसका रखा था, ठीक है, या इसका हाईएस्ट टारगेट रखा था, ये बीच में ये टारगेट रखा था। तो मैंने सोचा चलो अच्छा मार्केट का मोमेंटम है, मोमेंटम अपर डायरेक्शन का ही आ सकता है। फिर बाद में मुझे जब अपना SMA का मैंने लगाया था, यहाँ पे आपको मैं SMA भी लगा के दिखा दूँ आपको, तो ये रहा मेरा SMA का सपोर्ट, SMA का ब्रेकआउट किया हुआ था। फिर मुझे यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे ही यहाँ पे मार्केट फॉल करने वाला था डबल टॉप बनाया, और इसका आप देखो इस वाली कैंडल का इसका हाई ब्रेक करके कोई भी कैंडल क्लोजिंग दिया। पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक सेलिंग प्रेशर दिख गया, फिर यहाँ से इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर इसका हाई ब्रेक हो गया होता ना तो हम अच्छा प्रॉफिट में रहते, पर क्या हुआ जैसे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और एक गैप अप कैंडल बना हुआ था, तो यहीं पे मुझे लग गया था कि अब मार्केट में सेलिंग आ सकता है। तो हमने अपना क्या हुआ, हमने जो एसएल लगाया था अपने क्लोजिंग पॉइंट का, वो डायरेक्ट एसएल हमने चेंज करके हमने बीच में ही काट के पोजीशंस को हट गए। यहाँ हमने बीच में काटा पोजीशन, तो कितना पॉइंट का हमें 15 पॉइंट का बैंक निफ्टी में लॉस हुआ था, और 15 पॉइंट का बैंक निफ्टी, और फिर निफ्टी में 10 पॉइंट के आसपास का लॉस उसमें हुआ था, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेड हमारा नहीं चला। फिर सेकेंड ट्रेड हमने कैसे बनाया इस पर डिस्कस करते हैं। सेकेंड ट्रेड में क्या हुआ, मार्केट ने हमारे क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन कर दिया था, ठीक है। उसके पहले ही मुझे यहाँ पे निफ्टी में लगा था कि एक डाउन साइड का पोजीशन बन सकता है। तो डाउन साइड की पोजीशन बनाने वाले तो हम बनाए थे हमने। आप देखोगे मेरे लाइव स्ट्रीम में आ गए यहाँ पे, जब आप आके आप यूट्यूब सर्च करोगे मिल जाएगा यहाँ पे। आ जाता है इस पर, ठीक है। आप लाइव स्ट्रीम देखोगे मेरा, तो ये रहा लाइव स्ट्रीम। यहाँ पे मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में ये साफ साफ बताया था पोजीशंस में कि आप देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। भले आवाज़ इसमें नहीं आई होगी, पर हाँ जो मैंने फर्स्ट पोजीशन बनाया था, जो हमने लॉसेस बुक किए थे, आप देखो हमने ट्रेड पोजीशन बनाया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाया था, इसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड पोजीशन बनाया, अच्छा खासा प्रॉफिट तो चला है, ठीक है। पर हमने एग्जिट कर दिया वहाँ पे अपने छोटा सा लॉस लेके। फिर दोबारा ट्रेड हमने कैसे बनाया था दिखाता हूँ आपको। सेकेंड ट्रेड हमारा जब ये SMA का ब्रेकडाउन किया था तभी हमने ट्रेड पोजीशन बनाया था डाउन साइड के लिए। इस वाले लेवल पे हम मार्क करते हैं कितना पे, 9.45 पे। तो चलते हैं 9.45, ठीक है। आज तो मेरा लॉसेस, आज मैंने लॉस में ही क्लोज किया है, तो 9.45 पे आ जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। ये वाली कैंडल 9.45 जो बनी है, कहाँ गया यार, हाँ, तो ये यहाँ पे एक रिटेस्टमेंट कर रहा था, तो इसमें हमने तब प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ोन में प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद से मैंने छोटा मोटा बस ये जो प्रॉफिट था जो हमने ओवरऑल, बस आज मार्केट में 3 ही ट्रेड बनाया था, ज़्यादा मैंने ट्रेड बनाया नहीं था। एक मैंने फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस हुआ, ठीक है। सेकेंड ट्रेड हमने प्रॉफिट किया था। थर्ड ट्रेड में ओवरऑल एवरेज करके फिर निफ्टी में लॉस कर दी। तो हमने सेकेंड ट्रेड की बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस हुआ, ठीक है। सेकेंड ट्रेड हमारा प्रॉफिट दिया। 2 ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया था, जो ओवरऑल हमने 9.45 पे बनाया था, ये इसी वाले पे। तो आप देखोगे ये रहा कैंडल, ठीक है, ये वाला। तो इसी पे हमने कैंडल बनाया था, इसका हमारा एसएल हमने यहाँ का लगा रखा था, ठीक है। उसके बाद हमने ये प्रॉफिट फ़ोन में ही बुक किया था। मिनिमम कितना पॉइंट था, 60 पॉइंट का समथिंग में प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद से मैंने फिर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड पोजीशन नहीं बनाया। अब चलते हैं, पर लेवल सारे हमारे एकदम एक्चुअली काम किए, पर ये मैंने ये लेवल्स यहाँ पे मैंने नहीं, इस पर डिसीजन नहीं बनाया। अभी मैं इसका लेवल ड्रॉ कर दूँ यहाँ से,
तो ये लेवल एकदम परफेक्टली मैच करेगा। ठीक है, ये आपको जो एक्स्ट्रा हमारा जो ब्रेक मिला हुआ है, इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा अभी आपको प्री मार्केट में अच्छे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज दो ट्रेड बस दो ट्रेड ही बनाया था, एक ट्रेड में लॉस, दो ट्रेड में प्रॉफिट। अब आ जाता है फिन निफ्टी में, तो डिस्कस करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सेम इसमें हमने लॉस अपना लॉस काटा था। ठीक है, सेकेंड ट्रेड हमारा इसमें भी बना था, सेम उसी टाइम फ्रेम पे बना था 9:45 पे, जो हमने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया था। इसमें 10-20 पॉइंट प्रॉफिट बुक किया था फिन निफ्टी में। आप लाइव स्ट्रीम देखोगे तो मैंने वहाँ पे लिखा भी था, सॉरी हाँ लिखा भी था। उसके बाद हमने गलती कहाँ किया है इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, गलती कहाँ किया, जब ये हमने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, तो अब लगा मुझे बाइंग का प्रेशर आ सकता है, जैसे यहाँ से बाइंग का आया था, तो मैंने यहाँ पे एक दोबारा कॉल का एंट्री पोजीशन बनाया था। सो ओवरऑल मुझे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा था, पर जिस तरह मुझे प्रॉफिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं दिखाया। मार्केट में क्या हुआ, मैंने एवरेज किया, एवरेज करने में मुझे लॉस ही अपना बुक करना पड़ा थर्ड पॉइंट पे। तो 3 ट्रेड हमने बैंक फिन निफ्टी में बनाया था। फिन निफ्टी में 3 ट्रेड में एक ट्रेड इसमें भी दो ट्रेड इसमें लॉस हुए थे। ठीक है, और एक ट्रेड ही बस हमारा आज मार्केट में चला था। ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेट करके यही रह गया। तो यहाँ पे अगर हम प्रीमियम देखें तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, तो ये 50 पॉइंट का ही रेंज है, कुछ ज़्यादा रेंज है नहीं। ठीक है, ये रेंज मैं आपको दिखाऊँ, 50 से 60 पॉइंट। तो आप ऐसा नहीं टॉप पकड़ लोगे बॉटम पकड़, ये आपको ओवरऑल ये 50 पॉइंट का ही मोमेंटम है। ठीक है, यहाँ से क्लोजिंग पॉइंट से तो 50 पॉइंट का ही मोमेंटम था, ज़्यादा इसमें था नहीं। तो ओवरऑल इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की आज मुझे बात दिखने रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओनली ऑन बस मुझे इतना ही बताना था, मैंने कहाँ ट्रेड पोजीशन बनाया था, बस इसके अलावा मुझे कुछ इसमें ज़्यादा था नहीं।